स्टूडेंट्स वेलकम टू पी अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ बीएड इंट्रेंस का पेपर, जिसमें कि मैं आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि ये सेट डी है। तो सेट डी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए क्या सत्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, अध्यापक अपनी कक्षा का नेता होता है। इसका आंसर ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आएगा मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर जो होता है वो अपनी कक्षा का नेता होता है, ना कि अध्यापक। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अधिकांश बच्चे कक्षा में बेचैन, अशांत और अवाज्ञाकारी हो तो अध्यापक को इनमें से जांचना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कक्षा में बाहरी तत्वों के प्रभाव को। यानी कि कक्षा में जो भी बाहरी गतिविधियां हो रही हैं या बाहरी तत्व हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्लासरूम के बाहर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो कक्षा में बच्चे हैं वो बेचैन, अशांत और अवज्ञाकारी हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, सत्तावादी शिक्षा व्यवहार में निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुशासन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों में निहित क्षमताओं का विकास करना। आगे देखिए, का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आज्ञाकारिता। नेक्स्ट है, मोहन कक्षा 4 का एक छात्र है जो दृष्टिबाधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रव्य सीडी की सहायता मिलनी चाहिए। यानी कि उसे ऐसी चीजें हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे वो सुन सके, तथा उसके साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो। तो उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए हमें उसके साथ सामान्य व्यवहार ही करना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए जरूरी है कि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों को विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण प्रेरित शिक्षक का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। यानी कि जो एक शिक्षक है, ठीक है, वो प्रेरित शिक्षक कब होगा? मतलब एक शिक्षक का गुण, कौन सा गुण है जो बच्चों को प्रेरित करेगा? तो उसका लक्ष्य निर्धारित, यानी कि वो खुद एक गोल सेटेड होना चाहिए, यानी कि उसके पास खुद का एक गोल होना चाहिए। ठीक है, और वो बच्चों को बता सके कि उन्हें किस तरीके का गोल डिसाइड करना है और किस तरीके से उन्हें अपने गोल को पाना है। ठीक है, अपने लक्ष्य को पाना है। तो चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के अध्यापन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोलचाल में वार्तालाप। आगे देखिए, नेक्स्ट है, शिक्षण शिक्षा में सर्वोत्तम भाषा का चयन किस आधार पर किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षार्थी की समझ। नेक्स्ट है, शिक्षण में संदर्भ मानचित्र का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शिक्षार्थी की समझ को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षार्थी की शैली, उत्तर प्रदान करने की क्षमता और समझ को मूल्यांकित करना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, शिक्षण के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की समझ और शैली को समृद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित हो। आगे देखिए, नेक्स्ट है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षकों का। नेक्स्ट है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उनके विद्यार्थी। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकता, रुचियों और योग्यताओं को। आगे देखिए, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कूल का निरस वातावरण।
नेक्स्ट है अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति। आगे देखिए नेक्स्ट है एक शिक्षक के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, यानी कि हमारी स्टडी को पढ़ाई को ऐसा इंजॉयबल बनाना, इतना अच्छा बनाना कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए और वो बोर ना हो और वो पढ़ाई की तरफ अपनी लगन बढ़ाए। आगे देखिए अर्थ की व्याख्या सबसे कम निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक अवस्था पर। आगे देखिए शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शिक्षा का मनोविज्ञान। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में संप्रेषण का सबसे शक्तिशाली बाधक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षक के स्तर पर शंका। आगे देखिए विभिन्न शिक्षण विधियों में किसी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रारूपित किया जाता है। इसका राइट आंसर है सी शिक्षक। आगे देखिए बच्चे सामान्यतः उन चीजों को याद रखते हैं जिन्हें वे, इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए स्वयं करके सीखते हैं। नेक्स्ट है एक अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा में एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो, अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करे। आगे देखिए कक्षा में एक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अब तक जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको दोहराना। आगे देखिए निम्न में से क्या एक अच्छा अध्यापन के गुण का प्रदर्शन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छात्रों का कक्षा में उत्तर देना। नेक्स्ट है एक प्रभावी अध्यापक वह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो छात्रों को प्रेरित करता है कि कैसे सीखा जाए। आगे देखिए बच्चों की दूसरी जातीय समूह के प्रति अभिवृत्ति मुख्य रूप से आधारित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा उनके अभिभावक की अभिवृत्ति पर। नेक्स्ट है एक उद्दंड कक्षा से व्यवहार करने के लिए एक अध्यापक के लिए सबसे कम प्रभावी रास्ता क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सबसे अधिक अतिक्रमण करने वाले छात्रों के ग्रेड को कम कर दे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा पुस्तकालय के संचालन का उत्तरदायित्व होना चाहिए। देखिए इसका मेरे हिसाब से जो आंसर है वो है ऑप्शन सी उन बच्चों का जिन्होंने पुस्तक दान में लिए, यानी कि जिन बच्चों ने पुस्तक ली है उन्हीं का कर्तव्य सबसे ज्यादा बनता है। बाकी ये डाउटफुल है और इसका आंसर को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्न में से केवल एक को छोड़कर सभी शिक्षक छात्रों में अच्छे अभिप्रेरणा के सर्जन के लिए उपयोगी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षण हमेशा अध्यापक से आना चाहिए। नेक्स्ट है मान लीजिए कि एक तृतीय श्रेणी में पास होने वाले छात्र की माँ अध्यापक से पूछती है कि वे किस प्रकार अपने बच्चों की अध्ययन शक्ति को बढ़ा सकती है। निम्न में से सबसे खराब सुझाव क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बच्चों को समुदाय के रुचिकर स्थानों का भ्रमण करवाएं। आगे देखिए एक अध्यापक के लिए कक्षा के अनुशासन को बढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि वह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वह अपनी सामग्री विधि तथा उपागम का मूल्यांकन करे। आगे देखिए मान लीजिए कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से यह शिकायत करता है कि 3 अन्य छात्रों ने सभी टेस्ट में एक दूसरे से नकल की है। निम्न में से किस सुझाव को आप अध्यापक को देना पसंद करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समझने का प्रयास करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों कहा। नेक्स्ट है अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? तो छात्रों का विश्वास उसके लिए सबसे मूल्यवान होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखिए अच्छा अध्यापक वह है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन रखने वाला। ठीक है, आगे देखिए शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, तो यहाँ पे देखिए ये सभी होता है, यानी कि लोकतंत्र भी मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। आगे देखिए एक अध्यापक अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होगा यदि उसे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विषय वस्तु एवं शिक्षण विधि के चयन की स्वतंत्रता दी जाए। आगे देखिए
नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विद्यालय बल प्रदान करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रिय प्रशिक्षण के नियम पर। नेक्स्ट है मान लीजिए कि आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो सबसे उचित विधि होगी ऑप्शन डी, पूरी कक्षा के सामने प्रश्न रखना और एक विद्यार्थी का चयन करके उससे प्रश्न पूछना। आगे देखिए, एक अध्यापक अच्छा संप्रेषण बन जाएगा यदि उसके पास, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोलने की योग्यता हो। नेक्स्ट है अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कक्षा के दौरान छात्रों को तनाव रहित रखे। यानी कि उन्हें जब क्लास में हो स्टूडेंट, तो उस समय जो स्टूडेंट्स हैं वो तनाव से रहित हो, यानी कि उन्हें किसी तरीके का स्ट्रेस ना हो और वो किसी तरीके से डरे हुए ना हो, जिससे कि वो कक्षा को एंजॉय कर पाए और उसके अलावा आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है यदि एक अभिभावक अपने बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मना कर दे तो आप क्या करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैं अभिभावक के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्यों पर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनी रहे इसके लिए अध्यापक को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्न पूछना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थियों को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आगे देखिए, अध्यापक का व्यवहार होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आदर्शात्मक। और लास्ट है आपका, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है और उसका अध्यापक उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे ये कहना चाहिए कि इसका उत्तर मंत्रणा के बाद देगा, यानी कि वो सोचने समझने के बाद और इसे देखने के बाद इसका आंसर देगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा जो वीडियोस आई हैं अगर आपने वो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।